वेलकम ऑल स्टूडेंट AKVP ज्ञान हब में आप सभी का स्वागत है। आज आप विज्ञान अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से सभी प्रश्न और उत्तर महत्वपूर्ण हैं के विषय में पढ़ेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर में प्रश्न नंबर 1, ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? उत्तर होगा सूर्य। प्रश्न नंबर 2, कोयला किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? उत्तर होगा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। प्रश्न नंबर 3, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? उत्तर होगा मीथेन। प्रश्न नंबर 4, पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? उत्तर होगा हवा की गति से। प्रश्न नंबर 5, सौर ऊर्जा किस उपकरण से विद्युत में बदली जाती है? सौर ऊर्जा, सौर सेल। पेट्रोलियम किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। जल विद्युत किस ऊर्जा का रूप है? नवीकरणीय ऊर्जा का। जीवाश्म ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 9, बायोगैस संयंत्र में अपघटन कैसे होता है? उत्तर होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। प्रश्न नंबर 10, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या जलाया जाता है? उत्तर है कोयला। प्रश्न नंबर 11, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर होगा जूल। प्रश्न नंबर 12, गोबर गैस को और किस नाम से जानते हैं? आंसर होगा बायोगैस। प्रश्न नंबर 13, पवन चक्की में कौन सा भाग घूमता है? उत्तर होगा टरबाइन। प्रश्न नंबर 14, नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर होगा सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 15, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर होगा लकड़ी। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी विद्यार्थी इसे एक बार अवश्य पढ़ें। लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर। प्रश्न नंबर 16, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? उत्तर होगा वे ऊर्जा स्रोत जो बार बार उपयोग के बाद भी समाप्त नहीं होते तथा प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन क्या है? उत्तर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन जो लाखों वर्षों में मृत जीवों के अवशेषों से बने होते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। सौर ऊर्जा का एक लाभ लिखिए। सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित होती है तथा यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। बायोगैस किससे बनती है? बायोगैस गोबर, कृषि अपशिष्ट और जैविक कचरे के अपघटन से बनती है जिसमें मीथेन गैस प्रमुख होती है। प्रश्न नंबर 20, पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन, जल पंप चलाने और अनाज पीसने जैसे कार्यों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 21, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्यों सीमित है? उत्तर है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सीमित हैं क्योंकि उनका निर्माण लाखों वर्षों में होता है और उपयोग के बाद वे शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 22, तापीय विद्युत संयंत्र क्या है? ऐसा विद्युत संयंत्र जिसमें ईंधन जलाकर उत्पन्न ऊष्मा से भाप बनाकर टरबाइन घुमाई जाती है, तापीय विद्युत संयंत्र कहलाता है। सौर कुकर का एक उपयोग लिखिए। सौर कुकर का उपयोग सूर्य की ऊर्जा से भोजन पकाने में किया जाता है जिससे ईंधन की बचत होती है। प्रश्न नंबर 24, जल विद्युत का एक लाभ लिखिए। जल विद्युत प्रदूषण रहित होती है और यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिससे लंबे समय तक विद्युत प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न नंबर 25, बायोगैस पर्यावरण के लिए लाभदायक क्यों है? बायोगैस से प्रदूषण कम होता है तथा यह जैविक कचरे का उपयोग करके स्वच्छ ईंधन प्रदान करती है। स्वच्छ ऊर्जा के प्रमुख संसाधन चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों में प्रश्न नंबर 26, ऊर्जा का अच्छा स्रोत किन गुणों का होना चाहिए? ऊर्जा का अच्छा स्रोत वह होता है जो अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करे, सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, सुरक्षित हो तथा पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित करे। इसके साथ ही उसका परिवहन और भंडारण भी सरल होना चाहिए। प्रश्न नंबर 27, सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। इसे सौर सेल और सौर उपकरणों की सहायता से उपयोग में लाया जाता है। यह नवीकरणीय तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है जिसका उपयोग
विद्युत उत्पादन और भोजन पकाने में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के दो नुकसान लिखिए। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से वायु प्रदूषण बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। इसके अलावा ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इनके समाप्त होने का खतरा हमेशा बना रहता है। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 29, बायोगैस संयंत्र का सिद्धांत समझाइए। बायोगैस संयंत्र में गोबर और जैविक कचरे का अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में मीथेन गैस बनती है जिसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? पवन ऊर्जा हवा की गति से प्राप्त की जाती है। हवा के बहने से पवन टरबाइन के पंख घूमते हैं जिससे जनित्र की सहायता से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 31, तापीय विद्युत संयंत्र का कार्य समझाइए। तापीय विद्युत संयंत्र में कोयले को जलाकर पानी को भाप में बदला जाता है। यह भाप टरबाइन को घुमाती है जिससे जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं जिसे सभी विद्यार्थी कृपया एक बार अवश्य पढ़ें। प्रश्न नंबर 32, जल विद्युत ऊर्जा क्या है? बहते या गिरते जल की ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है जिसे जल विद्युत कहते हैं। यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और बांधों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व लिखिए। उत्तर है, नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करती है। इससे प्रदूषण कम होता है तथा ऊर्जा संकट से बचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 34, बायोमास ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, पौधों, लकड़ी, गोबर और जैविक अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न नंबर 35, ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऊर्जा संसाधन सीमित है इसलिए उनका संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा संरक्षण से भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहते हैं और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।